आज और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अगर आपके क्वेश्चन में आएगा चक डिसऑनर्ड, क्या आएगा? तो याद रखना ये होता है सब्ट्रैक्टेड। क्या होता है? इट इज सब्ट्रैक्टेड। सर मतलब क्यों? लॉजिक समझिए, ये कैश बुक है, ये पॉस बुक है, ठीक है। 100 यहां पर भी है, 100 यहां पर भी है। मैंने चेक डिपॉजिट की, ठीक है, 20 रुपए। कितना? तो मैंने किया होगा ना अपनी जगह प्लस 120। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? मुझे क्या पता है, उसने भी किया है, मगर बैंक में मत पैसा पहुंचा, तो मैं क्या करूंगा खुद। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? टफ लगा? टफ लगा? फिर से समझिए, मैंने चेक भरी तो मुझे पता है इसमें पैसा है, मैंने अपना कैश बुक बढ़ाया, बैंक कॉलम बढ़ाया, लेकिन बैंक बढ़ा, बैंक मत बढ़ा। अगर वो नहीं बढ़ा, मैं खुद को क्या करूंगा? तो याद रखना एक सिंपल सा स्टेप है। अगर चेक डिसऑनर्ड होगा बेटा, क्या? तो वो क्या होगा? माइनस, ठीक है। पॉइंट ये है। ओके, वी हैव आवर क्वेश्चन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट ख्याल रखना बेटा। ऑन 31 दिसंबर कब बना रहे हैं? जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे ना, जो हम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बेटा किस डेट पे लिखेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर। ओके, नाउ यहां पे आप 31 दिसंबर लिखेंगे, ये आपको पता है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। नॉट हर एक जगह आएगा, नॉट हर एक जगह आएगा। हाँ, अगर यहां पे होगा प्रेजेंट, अगर यहां पे होगा प्रेजेंट, यहां पे प्रेजेंट, इसका इफेक्ट है, इसका इफेक्ट, ये मैंने पहले ही कहा है ना। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैश बुक? डेबिट द इंक्रीज। आप कहोगे सर ऐसे ही लिख रहा है ये, बेटा ख्याल रखना बेटा, इसी पे सारा डिपेंड है। डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कैश बुक ऑफ माधव शो द डेबिट बैलेंस ऑफ 1850। कैश बुक ने क्या बैलेंस दिखाई? सो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, हाउ मच इट इज? 1850। मगर ये है ना प्लस, तो कौन सी बैलेंस होगी ये? डेबिट बैलेंस। अब कुछ आइटम्स क्या होंगे? ऐड। कुछ आइटम्स क्या होंगे? अब यहां पे ऐड लिखेंगे और यहां पे लेस लिखेंगे। नाउ चेक इशूड 6000, नॉट आया ना, इसके बाद देखना ही नहीं है। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है? क्या होता है? चेक इशूड माइनस होता है। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है? ये प्लस। कि फिर से पढ़ाना है, फिर से पढ़ाना। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड। ओके, हाउ मच? 6000 रुपए। क्योंकि नोट डेट से पहले आए, डेट के बाद आए, नोट आपने लेना है, नोट आपने। ओके, हो गया ये। चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, सिंपल, क्या हो जाएगा? माइनस। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, हाउ मच? बेटा जी कितना? 8000 रुपए। ठीक है बेटा यहां तक? ओके, a check of 200 received from Dhawan and deposited into bank was dishonored। क्या कहा था अभी? चेक डिसऑनर्ड क्या होता है? समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड, हाउ मच इट इज? 200 रुपीज। ठीक,
अब ख्याल रखना बेटा, पॉइंट है बेटा जी, कलम छोड़िए, एक पॉइंट है जिसका आपने ख्याल रखना है। मैंने क्या कहा आपको, हम कैश बुक है और वो पासबुक है। जो ये करेगा वो हमें भी करना है। इज इट क्लियर? क्या बेटा जी? जो पासबुक करेगा वो हमें करना है। इज इट क्लियर? कहा था कि नहीं? अब पॉइंट समझना बेटा, क्या लिखा है। कहा गया है कि हमने चक भरी बैंक में। कितनी भरी? 510। अगर 510 हमने बैंक में भरा तो हमने अपनी जगह ऐड किया होगा। कितना ऐड किया होगा? 510। इज इट क्लियर? कितना आया हमें? 610। इज इट क्लियर? कितना आया हमें? ठीक है, फिर से समझिए कि एक चेक हमने 510 रुपया भरा बैंक में। अगर हमने चेक भरा बैंक में तो इट मीन्स बैंक बढ़ेगा। अगर बैंक बढ़ेगा तो कितना हुआ? 610। लेकिन बैंक ने गलती से, क्योंकि वो इंसान ही है ना जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, उसने गलती से पता है कितना ऐड किया? 501। 500 कितना हो गया इसका? 601। अब हम क्या करें? लड़ाई करें बैंक के साथ? उसके घर जाए? क्या किया आपने? तो बता दीजिए हम क्या करेंगे इसमें। तो इसने गलती की है ना, हमें भी गलती करनी है। क्यों? ईगो चल रहा है ना। इसकी बेटी गई बैंगलोर पढ़ने, हम अपनी बेटी को भेजेंगे वहां पे। समझ आया? इसने अपनी बेटी को स्कूटी लाई, हम भी लाएंगे अपनी बेटी को स्कूटी। इज इट क्लियर? तो जो इसने किया वो, देखो हमने सही काम किया था, इसने क्या किया? गलत। हम भी क्या करेंगे? तो हमें यहां तक पहुंचना है ना। बताओ बेटा, हम क्या करेंगे? खुद को माइनस कितना करेंगे? माइनस करेंगे 9। ये याद रखना बेटा, ये कंसेप्ट तब क्लियर हो जाएगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, अदरवाइज ये टफ क्वेश्चन है। समझ आया? ठीक है, तो 9 रुपीज आपने क्या करना है? माइनस। समझ आ रहा है? रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन पासबुक 610 माइनस 601, दैट इज 9 रुपीज। इज इट क्लियर? आया ये पॉइंट कि नहीं? टफ लगा? टफ लगा बेटा जी? अच्छा 600, सॉरी, तब भी यही है। 510 माइनस 501। ओके, बैंक ने पकड़ा, बैंक रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन बिहाफ ऑफ माधव अमाउंटिंग टू 250। बैंक ने हमारे लिए इंटरेस्ट पकड़ा। हमारा बैंक बड़ा होगा कि कम? बड़ा होगा। तो हम भी क्या करेंगे? तो उसने प्लस किया है, हम भी क्या करेंगे? टफ लगा? समझ आ रहा है कि पॉइंट नहीं समझा? डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर वो होती थी ना ऐड। अब बैंक ने हमारी इनकम पकड़ी है, जैसे कि आपने फी भरा मेरे अकाउंट में, मेरा बैंक बढ़ा कि कम? बढ़ गया। ठीक है, तो बैंक बढ़ा तो मैं अपनी जगह क्या बढ़ाऊंगा? समझ आया? अपनी जगह में लिखता हूं ना, बैंक ने प्लस किया है, मैं भी क्या करूंगा? प्लस। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, हाउ मच माय डियर? 250। ठीक बेटा जी। लास्ट वन, a check for 500, a check for entered into cash book was omitted to be banked। मतलब इसका मतलब यह है कि एक चेक आई हमें, एक चेक आई हमारे पास, कस्टमर ने दे दी चेक। ठीक है, कितनी दी चेक? 500 रुपए। तो मैंने खुद को ये प्लस किया तो कितना हुआ? अब ये चेक मुझे दिन घर में, घर बैठ के पैसा मत आएगा। इस चेक को कहां पे ले जाना है? बैंक में। मैं भूल ही गया, मैं क्या बैंक बढ़ गया? मत तो क्या करूंगा मैं? खुद को करूंगा। समझ आया? ये मत आपने पढ़ा था फॉर्मेट में, तो ये कैसे आ रहा है? बेसिक्स बेटा जी, क्या बेसिक्स? समझ आया? इस चेक पॉइंट का मतलब क्या है? ए चेक फॉर 500, ए चेक फॉर एंटर्ड इनटू, कहां पे बेटा? कैश बुक। एंटर्ड इनटू कैश बुक मतलब कि हमने चेक पकड़ी, हमने चेक पकड़ी तो हमने क्या किया होगा? प्लस किया होगा। इज इट क्लियर? हाँ,
वो चेक हम भूल गए, वो चेक हमने बैंक में नहीं दी वो चेक, सो बैंक मत हुआ होगा प्लस, तो हम क्या करेंगे खुद को माइनस। इज इट क्लियर? तो क्या लिखेंगे, omitted check, how much my dear? ओके बेटा जी, ये आइटम्स प्लस कीजिए, दिस इज 6250, सो 8709 आपने क्या करना है माइनस। इज इट क्लियर? बता दीजिए मुझे, दिस प्लस दिस माइनस दिस कितना आया, प्लस के माइनस, माइनस आया, ये आया ना माइनस, सो क्या लिखेंगे बेटा इसे, बैलेंस एज पर, मगर पासबुक का माइनस क्या है बेटा, सो दैट्स योर आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आएगा वंस आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कॉपी करें। इस क्वेश्चन में हर एक पॉइंट आपने आएगा, सिर्फ एक पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन बेसिक्स क्लियर है आपके, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जब हम बीआरएस बनाते हैं ना, बीआरएस हम बनाते हैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और पासबुक, भूलना नहीं चाहिए। बीआरएस हम कैश बुक और पासबुक में ऐसा नहीं, पूरा बताइए बीआरएस बनता है किस किस में, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और, यहां तक ठीक, टफ मत लगा। व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, debit the increase and credit the decrease, and here it is debit the decrease। is it clear? बात समझना माय डियर, पहले ये पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूं, फिर क्वेश्चन इजी है। कहते हैं कि चेक इश्यू टू अ क्रेडिटर, अगर हम चेक देंगे, ठीक है, मतलब जैसे हम कैश बुक बनाते हैं, अगर हम चेक देंगे, बैंक बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, क्या होगा, इज इट क्लियर? क्या होगा बेटा, समझ आया, क्या होगा, कम। टफ लगा? ओके, तो मुझे बैंक होना चाहिए कम, 500 रुपए होना चाहिए ना, समझ आया, क्या होना चाहिए कम, बैंक वॉज थ्रू मिस्टेक एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ, कम क्या हुआ, समझ आ रहा है, टफ लगा नहीं, अब बैंक कॉलम ना ही बढ़ गया ना ही कम हो गया। इज इट क्लियर? फिर से देखना, अगर मैं चेक दूंगा बैंक बढ़ेगा कि कम, कम होगा, तो बैंक में आना चाहिए क्रेडिट साइड, आना चाहिए ना। अच्छा मुझे बताए, मुझे गलती से किस में हुआ ये रिकॉर्ड, कैश कॉलम, किस में हुआ रिकॉर्ड, यहां तक ठीक, ओके जी। क्या बैंक बढ़ गया, क्या कम हुआ, नहीं, मत। अब द चेक हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो चेक अभी बैंक में नहीं पहुंची, बैंक में, क्या बैंक बढ़ गया, बैंक कम हो गया, कुछ मत हुआ, तो ये रिकॉर्ड ही नहीं होगी। समझ आया, समझ आया, यहां भी गलती, यहां भी गलती, गलती 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 खत्म, समझ आ रहा है, पॉइंट समझ लो बेटा जी। नहीं, अब केसेस बनाते हैं ना इस गलती के, केसेस बनाते हैं इस गलती के, लिसन टू मी माय डियर, क्या बनाते हैं, केसेस बनाते हैं इस गलती के। अगर हमने चक दी, चक दी, समझना, चक दी, गलती से कहां पे रिकॉर्ड हुआ, बैंक मत हुआ, अच्छा यहां पे पहुंचिए, यहां बैंक हुआ ना कम, इसने क्या किया, अगर पहुंची, अगर पहुंची तो इसने किया होगा माइनस, हम भी क्या करेंगे, समझ आया, उस हिसाब से। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट आगे जाके है 2 दिन, 2 दिन के बाद ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट। अच्छा आज का पॉइंट देखिए, सबसे पहले चेक हमने दी एक क्रेडिटर को, ठीक, तो हमें बैंक कम करना था, गलती से किस में हुआ वो, क्या बैंक बढ़ा, बैंक कम, सर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक। अब यहां पे क्या बैंक पे पहुंची है, बैंक पे मत पहुंची,
ना बैंक कम ना ज्यादा, यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं, यहां पर भी कोई इफेक्ट, यहां पर भी गलती, यहां पर भी गलती। समझ आ रहा है? वाला चेत गए मैं गलती मिल गए गलती पाके से बकुब्रो। इज इट क्लियर? डन। समझ आया बेटा? समझ आया? ठीक है, तो ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा। समझ आया क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर गलती हुई, यहां पर भी गलती हुई। ओके, टफ मत लगा। इज इट क्लियर? हाँ, जब आप रिवाइज करोगे एक्सप्लेनेशन वीडियो में है आपको। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, हाउ मच इट इज? 12,000 रुपए। क्या ये प्लस है कि माइनस? प्लस, प्लस का डेबिट, प्लस का। इज इट क्लियर? अब कुछ आइटम्स ऐड होंगे, ठीक है, कुछ आइटम्स ऐड होंगे और कुछ आइटम्स माइनस होंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड, लिसन टू मी, चेक कब की डिपॉजिट? 27 मार्च को। क्रेडिटेड इन द पासबुक, डेट के बाद, डेट के बाद इफेक्ट है। सो इट मीन चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड आफ्टर मार्च। चेक डिपॉजिट नो, पॉइंट समझ आए? हम कब बना रहे बीआरएस? बीआरएस एट 31 मार्च, ठीक है। हमने चेक डिपॉजिट की, पहुंची कब वो? 5 अप्रैल। पहुंची कब वो? अगर पहुंची वो 5 अप्रैल डेट के बाद, तो इट मीन्स यहां इस डेट पे मत पहुंची, तो इस डेट पे नहीं पहुंची मीन्स नॉट। समझ आ रहा? ओके, तो क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड ऑन 31 मार्च, 31 मार्च 2011। समझ आया? सर ये तो क्रेडिट हुई है, कब हुई है क्रेडिट? मैंने कहा था आपको 31 मार्च को एग्जाम है, आप आए मुझे 5 अप्रैल को एग्जाम देने। क्या 31 को आए आप? मत आए। आप कसम खाओगे सर हम तो आए मगर 5 अप्रैल को, 31 को मत आए। इज इट क्लियर? ये पॉइंट डिस्कस किया है, ठीक। सो चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, हाउ मच इट इज? 6,000। तो ये आपका होगा माइनस, ठीक। एक पॉइंट डन, एक पॉइंट डन। ओके, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने क्या किया बेटा? क्रेडिट, क्रेडिट मींस प्लस, वाज नॉट एंटर्ड इन, तो उसने किया प्लस, हम भी क्या करेंगे? समझ आया? इज इट क्लियर? इंटरेस्ट credited by bank only, how much my dear? 14 rupees। डन। ऐसे ही करना है क्वेश्चन बेटा जी, जो जो पॉइंट आप लेंगे ना बेटा, जो जो पॉइंट आप लेंगे उसे टिक मारना है, ठीक है। ओके, चेक वर्थ 8,000 इशूड प्रियोर मीन्स बिफोर, 31 मार्च से पहले हमने चेक दी, लेकिन वो वी आर नॉट प्रेजेंटेड, नॉट आया ना, नॉट आया ना, व्हाट डज इट मीन? सो ऐड होगा चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, सिंपल, चेक इशूड। टफ मत लगा। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, हाउ मच माय डियर? 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। इज इट क्लियर? ओके डन। बैंक चार्ज 18 रिकॉर्डेड इन, बैंक चार्ज क्या करता है वो बैंक चार्ज से बैंक बढ़ेगा कि कम? कम मींस उसने माइनस किया है, हम भी क्या करेंगे? बैंक चार्जेस, बैंक recorded in PB only, how much my dear? 18 rupees। जरा बताइए बेटा ये कितना आया? ये आया 8014, इसे प्लस करना है, दिस इज 6018, इसे माइनस करना है, ठीक। समझ आया? प्लीज, दिस माइनस दिस, 996, ये प्लस आया ना, तो क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। इज इट क्लियर? कल या परसों मुझे रिवाइज करना है, क्या कह रहा हूं? कल या परसों मुझे
रिवाइज करना है। मेक श्योर आप हर कोई पॉइंट अपना रखेंगे। सर रखेंगे क्या मतलब? हम कहां से पॉइंट लाएंगे? आप पढ़िए, घर में पढ़िए, और जहां जहां कंफ्यूजन हो रहा है वो नोट डाउन कीजिए, वो नोट डाउन कीजिए, और मैं रिवाइज के दिन वो सारा पॉइंट भी फिर से डिस्कस करूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है, कॉपी करें आप। बड़े कल का क्वेश्चन था ना जो मैंने कहा था करने के लिए, अब चेक कीजिए। सबसे पहले ये लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बेटा कितना? 20,000 रुपए। सो दिस इज योर डेबिट। ओके, अब कुछ आइटम्स ऐड होंगे, कुछ आइटम्स क्या होंगे? लेस। ठीक, कुछ आइटम्स ऐड होंगे, कुछ आइटम्स लेस होंगे। नाउ यहां पे चेक कीजिए, 36950 वी आर सेंट टू बैंक। सेंट मींस डिपॉजिट। समझ आया? टफ लगा? पेड, सेंट याद है कहा था? हाँ, सेंट का मतलब डिपॉजिट टू बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हम कब बनाते हैं पहले ये? 31 दिसंबर 2013। इज इट क्लियर? 31 दिसंबर। ठीक, अगर यहां पे प्रेजेंट होगा नो इफेक्ट, यहां पे प्रेजेंट होगा इफेक्ट। नॉट तो आएगा, यहां पर भी हो, यहां पर भी हो। ठीक, ओके, कह रहा है कि लेकिन इसमें एक चेक है 4500, क्या है? जो प्रेजेंट हुई पासबुक में कब? 2 जैन, डेट के बाद। तो इट मींस चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, क्योंकि ये क्रेडिट नहीं हुई। कब क्रेडिट नहीं हुई? 31 दिसंबर को। सर ये तो क्रेडिट हुई 2 जैन को। हम 2 जैन को नहीं बना रहे, हम कब बना रहे? 31 दिसंबर को। इज इट क्लियर? ओके, चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड। सर जी कब क्रेडिट, कब नहीं हुआ? 31 दिसंबर 2013। बेटा जी कितना? सिर्फ 40। सर ये अमाउंट क्यों दिया है? ये आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। आपने इतनी चेक्स बैंक में भरी, लेकिन उसमें से एक चेक कब पहुंची? 2 जैन को, डेट के बाद। इट मींस वो है नॉट क्रेडिटेड। इज इट क्लियर? तो कितना है बेटा वो? 4500। ओके, दिस इज डन, तो यहां पे टिक मारेंगे। ठीक, इसके बाद 26 दिसंबर चेक्स वेर ड्रॉन। ड्रॉन मींस इशूड इन फेवर ऑफ 9500 की चेक्स हमने दे दी, लेकिन इसमें से एक चेक 4000 कब उसने निकाली? 2 जैन को। सो चेक इशूड, ये मत प्रेजेंट हुई 31 दिसंबर को। समझ नहीं आया आपको? हमने चेक दे दी 26 दिसंबर को, ठीक है, तो उसने कब निकाली? 31 दिसंबर को निकाली? नहीं, उसने कब निकाली? सो डेट के बाद, आज का नॉट, डेट के बाद, तो ये बना चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 4000। इज इट क्लियर? और कह रहा है और एक चेक अभी तक नहीं पहुंची, और एक चेक अभी तक, तो 4000 और 3000 कितने हो गए? 7000। 4000 और 3000 कितने हो गए? तो हम यहां पे लिखेंगे चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड ऑन 31 दिसंबर 2013। 4 और 3 कितना हो गया? 7000 रुपए। इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी, टफ मत लगा जी। ओके, अब बता बेटा, याद रखना। हाँ, अब डेट लिख रहे हो ना ऐसे, जल्दबाजी में इसका ये सामने नहीं करना। ओ बेटा जी आप हंसोगे, मुझे पता है ना। ऐसे लिखेंगे इसको, 31 दिसंबर। ठीक, ये आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक, हो गया ये भी डन। वन कस्टमर हैज डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू बैंक 1250, बट देयर इज no mention of the same in
व्हाट डज इट मीन? डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर इनटू आवर अकाउंट, क्या होगा ये? प्लस। पढ़ाया है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर। ठीक है बेटा, कितना? 1250। ये कितना था? ये था 7,000 रुपए। इज इट क्लियर? ओके, द ट्रेडर हैड विड्रॉन फ्रॉम बैंक 3500 बट द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द, सॉरी, ये तो हमने नहीं पढ़ा। व्हाट डज इट मीन? कि उसने बैंक से पैसा निकाला, बैंक बड़ा होगा कि कम? कम, लेकिन मैं भूल गया खुद में रिकॉर्ड करना। बैंक ने क्या किया है, हम भी क्या करेंगे? पॉइंट समझ है? अब बैंक से पैसा निकालोगे, एटीएम से पैसा निकाला, बैंक बढ़ेगा कि कम? कम। तो बैंक ने अपना काम किया, उसने काम किया, लेकिन मैं जब हिसाब करता हूं ना, मैंने अपनी जगह नहीं किया है, तो बैंक ने क्या किया है, मैं भी क्या करूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है। आइटम subtracted in P book. P book means passbook, not in cash book. How much, my dear? 3,500. Okay, one more point is there. 29 December, a check of 3,000 was received and entered in the cash book, but had been omitted to be sent to bank. आज का पॉइंट था ना ये। कहते हैं कि 3,000 मैंने पकड़ा, 3,000 मैंने, अगर 3,000 चेक मैंने पकड़ी, मैंने खुद में क्या किया होगा? ऐड। ठीक है, आपको पता है कि दो बुक्स है, एक कस्टमर अपनी जगह बनाता है, दूसरा बैंक अपनी जगह बनाता है। समझ आया? मैं एक कस्टमर हूं, आई एम ए ट्रेडर, मैंने एक चेक पकड़ी, मैंने एक चेक, तो मैं अपनी जगह क्या रिकॉर्ड करूंगा? बैंक बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये चेक मैं भूल गया, ये चेक मैं, फिर से समझो, ये चेक मैं क्या बेटा जी, मतलब भूल गया क्या? मतलब मैंने बैंक में ये चेक नहीं भरी, क्या बैंक ने प्लस किया? मत किया, तो मैं क्या करूंगा? खुद। समझ आए ये पॉइंट? आइटम omitted to be banked. How much, my dear? 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। Okay, last one. 27 December 2013, 175 were credited in passbook as 6 monthly interest, but the same had not been recorded in cash book on 31st. Not आया ना, had been recorded। यहां पे लॉजिक है, यहां पे पॉइंट समझना माय डियर, पॉइंट समझना। ठीक है, कहते हैं कि हमने 175 क्रेडिट किया किसमें, लेकिन वो हमने रिकॉर्ड किया है, अगर रिकॉर्ड होगा ना यहां तक, उसका कोई इफेक्ट, समझ आया? क्योंकि उसने भी ऐड किया है, हमने भी ऐड किया है, नो इफेक्ट। इसे लिखना इस क्वेश्चन को बेटा, पेपर इंपॉर्टेंट तब जब उसे घर वालों के साथ लड़ाई हुई होगी। समझ आ रहा है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बता दो इसका कोई इफेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं इफेक्ट है? उसने इंटरेस्ट बढ़ाया, प्लस किया, मैंने भी प्लस किया है, मैंने भी, क्या कोई इफेक्ट है? सर आपको कैसे पता चला आपने प्लस किया है? हैड बीन इन द, कब तक? डेट तक। अगर डेट के बाद होता तो ये नॉट होता। समझ आया? ठीक है, तो इसके लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। अब मुझे बता दीजिए, यहां तक और यहां तक कितना हुआ? ये 8250, 7 गए 10 गए 11,000। इज इट क्लियर? ये माइनस कीजिए बेटा जी, कितना? 17,250। आप इसे क्या कहेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा जी, बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सी बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ओके, यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। आप एक काम करेंगे, सुने बेटा, एक काम करेंगे आप घर में आप पढ़ेंगे ये वीडियोस जरूरी। कल मुझे करना है इसका रिवाइज। क्या बेटा जी? कल करना है मुझे हर एक पॉइंट डिस्कस। मेक श्योर
कि आप फॉर्मेट पढ़ के आएंगे और जो क्वेश्चंस आपने किए हैं ना, आप समझिए अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो उस वक्त क्या होगा। ठीक है, मैंने हर एक बेसिक आपको दिया है। इज इट क्लियर? हम कहते हैं ना चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। सुनो, क्या कहते हैं? चेक इशूड, व्हाट डज इट मीन? ये क्या होता है? प्लस। लेकिन क्यों प्लस होता है? हमने माइनस किया है, उसने माइनस, तो हम क्या करते हैं खुद को? पॉइंट समझना, इस बात पे सारा डिपेंड है। ठीक है, कॉपी करें बेटा जी।